जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। जी, आगे जी हम सेकंड लास्ट पार्ट के साथ 14 भागम भाग मूवी है जी, तो चले जी जल्दी से प्ले करते हैं और देखते हैं जी इस पार्ट में क्या होने वाला है। इसके बाद जो होगा आखिरी पार्ट होगा, तो चलें लेट्स गो। जिससे ये लगे कि मुझ में सुसाइडल टेंडेंसीज है, ताकि तुम्हारी गवाही के द्वारा डॉक्टर के सामने ये साबित हो जाए कि मैं पागल हूँ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ प्लान के मुताबिक ही था। मैं वादा करती हूँ कि मैं मर जाऊंगी। काम पूरा हो गया और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, ये रहे बाकी के पैसे। आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। गुड लक। थैंक यू। जब मैं वहां से निकली तो मुझे याद आया कि मैं अपना पासपोर्ट अंदर ही छोड़ आई थी। मैं उसे लेने वापस गई तो मैंने देखा कि विक्रम चौहान एक लड़की को घर के अंदर ले जा रहा था जो बिल्कुल होश में नहीं थी, और वो और कोई नहीं, उसकी असली पत्नी निशा चौहान ही थी। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करने दूंगी। साली तू रोकेगी मुझे? मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरेगी? हाँ? मेरा प्लान चौपट करेगी? निशा, निशा, निशा वो तुम्हें मार डालेगा। निशा भाग जाओ, निशा भागो, ये तुम्हें मार डालेगा। निशा दरवाजा बंद करो। विक्रम छोड़ो मुझे। चल। निशा दरवाजा बंद रखो। विक्रम छोड़ो मुझे। निशा भाग जाओ। विक्रम। पहले उसे जिंदा जलाऊंगा, बाद में तेरी बारी। निशा दरवाजा खोलो। निशा, निशा दरवाजा खोलो। निशा सुनो, दरवाजा खोलो मैं कहता हूं। निशा। उसके बाद उस हैवान ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, लेकिन मैं कैसे भी अपनी जान बचा के वहां से भाग गई। मैंने तुमसे कई बार मिलने की और सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई। देखो, अगर मैं मान भी लूं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन तुमने विक्रम को क्यों मारा? बंटी, मैंने विक्रम को नहीं मारा। बंटी, इसको छोड़ना नहीं। मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है, वो आ रहा है इसको पकड़ने के लिए। ये क्या किया तुमने? बंटी, बंटी वो मुझे मार डालेगा। वो तेरे को नहीं मारेगा, वो तेरी आरती उतारेगा। तेरे पापा आ रहे हैं। पापी, बकवास बंद करो। तुम लोगों ने उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि क्योंकि उसी ने विक्रम का खून किया है। अरे तनेजा साहब कहाँ ले आए? अबे चुप! ये साला मेरी टांगे तोड़ने के लिए इंडिया से गुंडे लेके आया है। क्या? नहीं, या तो मेरे अस्पताल का खर्चा चुकता कर, या फिर उस गुंडे को मेरे सामने पेश कर। कहाँ? पहचानना क्या है? छठी मंजिल पे अकेला हूँ, आओ ना। कहाँ? ऊपर 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 चल। कहाँ ले जा रहा है भाई? मेरी टांगे। उस दिन जब मैं तुम लोगों से मिलने थिएटर आई थी, तब विक्रम भी वहां मौजूद था।
निशा की मौत की तुम इकलौती गवाह हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं देख सकता। विक्रम! उसने विक्रम पे गोली चलाई और वो जख्मी हालत में भागते हुए आप लोगों के पास आ पहुंचा। मैं उस खून की अकेली गवाह थी। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उसने ये भी पता कर लिया कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं तुम लोगों के पास भी नहीं आ सकती थी मदद मांगने। उसने तुम्हें भी खून के इल्जाम में फंसा लिया था। तब मैंने अपनी दोस्त शीतल की मदद ली टिकट खरीदने के लिए, इससे पहले कि वो मुझे जान से मार दे मैं इंडिया वापस चली जाऊं। अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि पुलिस कमिश्नर विक्रम चौहान का खून क्यों करेगा? पंचे ये मैं भी नहीं जानती क्यों। मैं बताता हूं। क्योंकि निशा मेरी इकलौती बहन थी। माँ बाप के मरने के बाद मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो एक लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। उस लड़के का नाम था विक्रम चौहान। मैंने कभी अपनी बहन की बात नहीं टाली और मैंने उनकी शादी करा दी। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी बहन की दिमागी हालत बिगड़ने लगी, तो फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसने अपने आप को जलाकर मार डाला। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब उसके खून में ड्रग्स पाया गया। जब मैंने तहकीकात शुरू की तो ये बात सामने आई कि मेरी बहन की दौलत पाने के लिए विक्रम उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देता था। इसी वजह से मेरी बहन ड्रग्स की आदी हो गई थी। इससे पहले भी विक्रम की शादी हो चुकी थी। उसने मेरी बहन का खून सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए किया था। जब मैंने विक्रम से बात की, हो सकता है जो तुम बोल रहे हो वो सच हो। अब दौलत तो मेरी हो ही चुकी है, फिर मुझे मारकर अपने आप को सूली पर चढ़ाकर अपने बच्चों को अनाथ करना चाहते हो क्या? उस पल से मैं उसकी तलाश कर रहा था। उस दिन जब मैं थिएटर पर आया तब मैंने उसे देखा। मेरी तकदीर अच्छी थी कि आप लोगों ने अनजाने में उसकी लाश को एयर कंडीशनिंग तक लगा, जहां से वो सरकती हुई स्टेज पर आ गिरी। ले जी, सेकंड लास्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद आखिरी पार्ट रह गया जी, तो देखते हैं क्या बनता है। एंड पे उन्होंने अपनी स्टोरी सुना दी है कि उसकी बहन थी, उसने अदिता चौहान क्या नाम था, उसने मारा जी उसकी बहन को। तो ये कमिश्नर जो था इसने फिर जाहिर बात है बदला लिया, गुस्सा था इसको, तो फंस ये गए हैं सारे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है लास्ट पार्ट में जी।